हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की साइंस का चैप्टर जो है वो थर्ड करेंगे, जिसका मैं इससे पहले का जो है कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अब हम जो है एक्टिविटी 3.4 से करेंगे। पे लिखा है हाउ वुड यू फाइंड आउट मोर अबाउट अदर फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिसीजेस। हम ऐसे जो है फूड के जो है कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें जो है बीमारियों से बचाते हैं। तो एक्टिविटी 3.4 में दिया लेट अस कंडक्ट ए सर्वे। हमें जो एक सर्वे पे जाना है, ठीक है। स्टडी द चार्ट गिवन फिगर 3.5 टू एक्सप्लोर द फंक्शन एंड सोर्सेज ऑफ वेरियस फूड कंपोनेंट्स। जो फिगर नंबर जो 3.5 दिया हुआ है, जो चार्ट दिया है, उसमें हमें क्या स्टडी करना है और एक्सप्लोर करना है फंक्शन और सोर्सेज को वेरियस फूड कंपोनेंट्स के, ठीक है। फाइंड आउट मोर सोर्सेज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। और हमें जो है फाइंड आउट करने हैं, क्या फाइंड आउट करना है, सोर्सेज को फाइंड करना है विटामिन्स और मिनरल्स के। आल्सो अंडरस्टैंड द सिम्टम्स ऑफ डिसीज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ दिस फूड कंपोनेंट्स। और इन फूड कंपोनेंट्स की कमी से जो भी हमें बीमारियां होती हैं, अगर हमारी बॉडी में जो है विटामिन्स मिनरल्स की कमी है तो उसकी वजह से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं उसको भी हमें समझना है। Visit your neighborhood, interact with people and find out if any individual shows the symptoms listed on the chart। अब नीचे जो है 3.5 का एक चार्ट दिया हुआ है। अगर उससे रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स जो है आपके जो है नेबरहुड को है, जिनसे आप इंटरेक्ट करते हैं जिन लोगों से, एन इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट ऑफ दिस काइंड कैन बी टेकन बाय द स्टूडेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ ए टीचर। लेकिन आपको इसकी इन्वेस्टिगेटरी जाकर जो है टीचर के गाइडेंस से ही करनी है, ठीक है। कोई भी सिम्टम्स जो कि उस चार्ट में दिया गया 3.5 में, अगर आपके नेबरहुड में वो दिखाई देता है, को रिलेट दी सिम्टम्स विद देयर डाइट एंड आइडेंटिफाई द डेफिशिएंसी डिसीज और डिसऑर्डर। जो भी उस व्यक्ति के अंदर कमी है या जो भी बीमारी है वो इस चार्ट से जहाँ भी रिलेट करती है, तो आपको उससे रिलेटेड जो है उसे डाइट बतानी है कि उसको क्या क्या खाना है जिससे उसकी वो कमी जो है या वो डिसीज़ जो है वो कम हो सके। सजेस्ट द पॉसिबल कॉज फॉर द सिम्टम्स ऑब्जर्व एंड चेंजेस रिक्वायर्ड इन द डाइट फॉर इम्प्रूवमेंट। और आप जो है उसे उस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो भी उसे डाइट लेनी है आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। सजेस्ट दैम टू विजिट ए डॉक्टर फॉर फर्दर एडवाइस। और अगर उससे भी ठीक ना हो उसकी वो बीमारी, तो उसको आप बोलेंगे डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो ये फिगर जो है 3.5 है जिससे रिलेटेड ये चार्ट है। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर विटामिन्स दिए गए हैं, ओके। एक एक करके मैं सारे विटामिन्स के बारे में बता देती हूँ और उसका फंक्शन क्या है इस वाले कॉलम में दिया है। उससे रिलेटेड हमें क्या क्या खाना चाहिए, सम रिसोर्सेज मतलब जो हमें खाने चाहिए, मतलब विटामिन ए की कमी है तो हमें क्या खाना चाहिए, ठीक है। और डेफिशिएंसी डिसीज़ डिसऑर्डर, और इस विटामिन की कमी से हमें कौन सी बीमारी हो सकती है, डिसीज़ हो सकती है, ठीक है। और हमें कैसे पता चलेगा, उन्हें बोलते हैं हम सिम्टम्स। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जो है ये बीमारी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले विटामिन ए है। विटामिन ए हमारा मतलब विटामिन ए हमारा क्या काम करता है, कीप आइज़ एंड स्किन हेल्दी। विटामिन ए से हमारे क्या होती है, स्किन जो है और स्किन और आइज़ जो है वो हेल्दी रहती हैं, ठीक है। अगर हमारे अंदर विटामिन ए की कमी है तो हमें क्या खाना चाहिए, पपाया, कैरेट, मैंगो और मिल्क। और विटामिन ए की कमी से हमें क्या हो सकता है, लॉस ऑफ विज़न, मतलब हमें दिखाई देना जो है कम हो सकता है। सिम्टम्स क्या हैं इसके, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें विटामिन ए की कमी है हमारी बॉडी में। पुअर विज़न, एक तो हमें जो है बहुत ही कम दिखेगा, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस नाइट, और रात में तो हमें दिखना बंद हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न, कभी कभी तो हमें जो है कम दिखना हो शुरू हो जाएगा। अब विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 का जो है फंक्शन क्या होता है, कीप हार्ट, वो क्या काम करता है, कीप्स हार्ट हेल्दी एंड सपोर्ट बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। ये करता है हमारी बॉडी को जो है, हमारी हार्ट को हेल्दी रखता है और हमारी बॉडी को जो है सपोर्ट करता है, ठीक है। इसके सोर्सेज क्या हैं, हमें इसके लिए क्या खाना चाहिए, लेग्यूम्स खाना चाहिए, नट्स खाना चाहिए, होल ग्रेन, सीड्स, मिल्क और प्रोडक्ट्स। डिसीज़ क्या है इसकी, बेरी बेरी। विटामिन बी 1 की कमी से हमें कौन सी बीमारी होती है, बेरी बेरी। अब इसके सिम्टम्स क्या है, स्वेलिंग, टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन इन फीट। हमारी फीट में जो है हमें बर्निंग बर्निंग सा, मतलब जलता हुआ कुछ गरम गरम सा महसूस होने लगेगा, और स्वेलिंग आने लग जाएगी फीट एंड हैंड्स में, हमारे हैंड्स और इसमें जो है
वो अजीब सा जो है गरम गरम सा लगेगा, ठीक है। बर्न सा ऐसे लग रहा है जैसे कुछ बर्न हो रहा है हमारे हाथ में और फीट में। ट्रबल इन ब्रेथिंग, और हमें जो है सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लग जाएगी। विटामिन सी की कमी से क्या, विटामिन सी का फंक्शन क्या है, हेल्प्स बॉडी टू फाइट डिसीजेस। ये हमें जो है डिजीज से लड़ने में सहायता करता है। आंवला, गुआवा, ग्रीन चिली, ऑरेंज, लेमन हमें खाना चाहिए। इसकी कमी से हमें इसका भी रोग होता है। और सिम्टम्स क्या है इसके, ब्लीडिंग गम्स, हमारे जो है मसूड़ों में से जो है ब्लीडिंग होने लगेगी, मतलब ब्लड आने लगेगा। स्लो हीलिंग ऑफ वाउंड्स। अब विटामिन डी के जो है क्या करता है, हेल्प्स बॉडी अब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ हेल्थ, ठीक है। और एक्सपोजर टू सनलाइट, मिल्क, बटर, फिश और एग से हमें जो है विटामिन डी मिलता है। रिकेट्स, इसकी कमी से रिकेट्स होता है। सॉफ्ट एंड बैंट बोन्स, हमारे क्या होने लगते हैं, बोन्स जो है सॉफ्ट होने लग जाते हैं और बैंट होने लग जाते हैं अगर विटामिन डी की कमी होती है तो। कैल्शियम कीप्स बोन्स एंड टीथ हेल्दी, हमारे बोन्स को, टीथ को हेल्दी बनाता है। कैल्शियम जो है ये हमें किससे मिलता है, मिल्क, सोया मिल्क, कर्ड, चीज़ और पनीर से मिलता है। बोन एंड टूथ डीके होता है इससे, ये हमारी डिसीज़ होती है, ठीक है। और वीक बोन्स, टूथ डीके, और हमारे जो है बोन्स इससे वीक हो जाते हैं। आयोडीन हेल्प्स टू परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़ में हेल्प्स करता है। सीवीड, वाटर, चेस्टनट और जो है सिंगाड़ा बोलते हैं जिसे, ठीक है। आयोडाइज साल्ट, इन्हें हमें खाना चाहिए, ठीक है, जब हमें आयोडीन की कमी होती है तो। आयरन होता है तो आयरन की कमी से जो है हमें गॉइटर नाम की बीमारी होती है, गॉइटर नाम की। स्वेलिंग एट फ्रंट ऑफ द नेक, हमारी नेक के जो है फ्रंट में जो है स्वेलिंग होने लगती है। आयरन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड होता है, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, बीट रूट से, पोमेग्रेनेट से मिलता है। एनीमिया बीमारी हो जाती है हमें अगर आयरन की कमी होती है। वीकनेस, शॉर्टनेस और ब्रेथ, हमें जो है वीक महसूस होने लगता है और मेरी जो सांस लेने में भी शॉर्टनेस होने लगती है। 3.5 यू हैव लर्न दैट विटामिन्स ए, B1, C एंड D एंड मिनरल्स कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन। 3.5 में जो हमें विटामिन A, B, C, D जो दिया है, उसमें दिया है इसके बारे में, और मिनरल्स के बारे में, कैल्शियम, आयोडीन और आयरन के बारे में। आर 2 ग्रुप्स ऑफ फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिसीजेस। ये क्या है, 2 ग्रुप हैं फूड कंपोनेंट्स के जो हमें जो है प्रोटेक्ट करते हैं और बॉडी को, हमारी बॉडी को जो है बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये फूड जो है हमारे खाने में मौजूद होने चाहिए, ठीक है। ये सभी विटामिन A, B और C जो कि हमारे बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें, ये कंपोनेंट्स। बट हाउ कैन वी ओवरकम विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी डिसीजेज और डिसऑर्डर, बट जो है हम अपने उसमें इसको कैसे ऐड करें। और फूड कंपोनेंट दैट प्रोवाइड एनर्जी, सपोर्ट ग्रोथ, हेल्प रिपेयर्स एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेस। वो फ्रूट जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी, सपोर्ट, ग्रोथ, हेल्प, रिपेयर और प्रोटेक्ट आवर बॉडी, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से, एंड मेंटेन करते हैं वेरियस बॉडीली फंक्शन आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और हमारी बॉडी के सभी फंक्शंस को जो है मेंटेन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या मौजूद होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स होना चाहिए। विटामिन एंड मिनरल आल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, इनको जो है विटामिन और मिनरल्स को हम जो है प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिसीज एंड कीप अस हेल्थी, ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को बीमारी से बचाते हैं और उसे हेल्दी रखते हैं। योर पेरेंट्स मे हैव एडवाइस यू टू हैव, आपके पेरेंट्स ने जो आपको एडवाइस दी होगी, देते हैं आपके पेरेंट्स कि मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट एंड होल ग्रेन्स रेगुलरली, हमें जो है ये मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स और जो है होल ग्रेन्स हमें डेली लेना चाहिए। दीज फूड आइटम्स आर सम सोर्सेज ऑफ विटामिन, ये किसके सोर्स हैं, विटामिन के सोर्स हैं एंड मिनरल्स के सोर्स हैं। ऑल दो विटामिन एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स, दे आर इसेंशियल टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। विटामिन और मिनरल्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी को क्या रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। वट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व इन रॉ एंड कुक्ड वेजिटेबल, आपने कभी डिफरेंस, आपको पता है कि रॉ मतलब कच्ची जो सब्जियां होती हैं उनमें और कुक्ड वेजिटेबल्स में डिफरेंस क्या होता है। हैव यू एवर नोटिस दैट वेजिटेबल समटाइम्स लॉस देयर ब्राइट कलर, कभी कभी आपने देखा होगा कि वेजिटेबल्स क्या हो जाते हैं, उनका जो कलर होता है ना वो ब्राइट हो जाता है।
और बिकम सॉफ्टर एंड लेस क्रिप्स व्हेन कुक्ड, और वो क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं और क्रिस्प हो जाते हैं जब आप उन्हें क्या करते हैं, कुक करते हैं। सम न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन सी एंड अदर आर लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग ड्यू टू हाई हीट। जब हाई हीट पर हम भोजन को पकाते हैं, वेजिटेबल्स को पकाते हैं, तो क्या हो जाता है, उनमें विटामिन सी जैसे और भी जो चीज़ें हैं वो क्या हो जाती हैं, उनका जो लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, उनका न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाता है, वो लॉस्ट हो जाता है जब हम उनको पकाते हैं। वुड इट नॉट बी वाइज टू इंक्लूड फ्रूट्स एंड अनकुक्ड वेजिटेबल्स इनटू आवर डाइट। हमें जो है इंक्लूड करने चाहिए फ्रूट्स और अनकुक्ड वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में। वॉशिंग कट और पील्ड वेजिटेबल्स आर फूड में आल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। जब हम जो है वेजिटेबल्स को करते मतलब पील करते हैं, छीलते हैं या उन्हें कट करते हैं या फिर उनको जब वॉश करते हैं, कट करके जब वॉश करते हैं तो उससे भी क्या हो जाता है, उनका न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। However, it is highly recommended that all fruits and vegetables be thoroughly washed before consumption। लेकिन हमें जो है सब्जियों और फ्रूट्स को जो है बिना धोए नहीं खाना चाहिए। हालांकि वो धोने से भी क्या हो जाता है, उनका न्यूट्रिएंट्स जो है थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन हमें जो है बिना धोए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को नहीं खाना चाहिए। डू वी ऑब्टेन ऑल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या सभी न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, बच्चा पूछ रहा है। तो ये आंसर दे रही है कि नो मैदू, न्यूट्रिएंट्स लाइक साल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर और फ्रॉम रॉक्स। हम जो न्यूट्रिएंट साल्ट होता है ना, नमक होता है, वो हमें सी वाटर से मिलता है और रॉक से भी मिलता है। तो ज़रूरी है कि सारे न्यूट्रिएंट्स हमें प्लांट्स और एनिमल से ही मिले। Also, vitamin D can be naturally produced by our body upon exposure to sunlight। और हमें विटामिन डी जो है वो कहाँ से मिलता है, सनलाइट से मिलता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन डाइटरी फाइबर्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं ना, उनमें डाइटरी फाइबर्स भी बहुत होते हैं। लेट अस सी हाउ डाइटरी फाइबर्स आर बेनिफिशियल फॉर अस। चलिए पढ़ते हैं कि जो डाइटरी फाइबर्स है ना, वो हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे हैं। इन एडिशन इन टू द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स। हमें जो है हमें अपने न्यूट्रिएंट्स में जो है डाइटरी फाइबर्स को भी ऐड करना चाहिए, वो उसको भी हमारे लिए ज़रूरी है, और वाटर भी। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर्स को हम जो है रफेज के नाम से भी जानते हैं। डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू अवर बॉडी। लेकिन ये हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं देते, इनसे हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता। हाउएवर दे आर एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। लेकिन तब भी ये हमारे लिए जो है ज़रूरी है। रफेज जो होता है, डाइटरी फाइबर्स, दे हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड एंश्योर स्मूथ पैसेज ऑफ स्टूल। ये हमारी जो किस में हेल्प करता है, जो हमारा अनडाइजेस्टेड होता है ना, उसको बाहर निकालने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है रफेज। रफेज इन आवर फूड इज़ प्रोवाइडेड मेनली बाय सुटेबल प्लांट प्रोडक्ट्स। रफेज जो है, जो हमारे फूड में होता है, वो हमें मेनली प्रोवाइडेड करता है, सुटेबल प्लांट प्रोडक्ट्स जो है हमें प्रोवाइड करता है। लीफी वेजिटेबल्स, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, पल्सेस एंड नट्स आर गुड सोर्सेज ऑफ रफेज। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, होल ग्रेन्स, पल्सेस और नट्स होते हैं, आर गुड सोर्सेज ऑफ रफेज। ये रफेज के क्या हैं, गुड सोर्स है। Eating food that is locally grown and plant-based to the extent possible is not only healthy for body but is also good for our environment and our planet। जो ईटिंग फूड होते हैं दैट इज़ लोकली ग्रोन, ये जो है लोकली ही ग्रोन हो जाते हैं, और प्लांट बेस्ड जो होते हैं टू द एक्सटेंट पॉसिबल इज़ नॉट ओनली हेल्दी, ये हमारी बॉडी के लिए हेल्दी ही नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, इज़ ऑल्सो गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट और प्लानट के लिए भी क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। माई ग्रैंड माँ हैज़ डिफ़िकल्टी इन पासिंग स्टूल। देखो ये उसके बारे में बताया, रफीज के बारे में इस बॉक्स में, कि इसकी ग्रैंड माँ को जो है डिफ़िकल्टी होती थी स्टूल पास करने में। नाउ आई अंडरस्टूड वाई द डॉक्टर एडवाइज टू हर ईट फूड दैट इज़ हाई इन फाइबर। तो बोलता है कि मुझे अब पता लगा है कि मेरी जो ग्रैंड माँ थी, उनको डॉक्टर ने जो है हाई फाइबर के फूड्स क्यों खाने के लिए बोला था, ताकि उनका जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, वो आसानी से बाहर निकल सके। ठीक है।
वाटर इज़ आल्सो एन इसेंशियल पार्ट ऑफ अवर डाइट। वाटर भी क्या है, हमारी बॉडी के लिए जो बहुत ज़रूरी है। इट हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। ये क्या करता है, हेल्प करता है बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए, फूड से जो है न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्व करने में हेल्प करता है। इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट एंड यूरिन। ये हमारी बॉडी का वेस्ट जो है स्वेट और यूरिन के थ्रू जो है बाहर करता है वाटर। वी शुड ड्रिंक सफिशेंट वाटर रेगुलरली टू कीप आवर सेल्फ हेल्थी। हमें जो है एक सफिशेंट वाटर जो है डेली ड्रिंक करना चाहिए ताकि जाके हम जो है हेल्दी रह सकें। अब क्या है, एक साइंटिस्ट हैं कोलुथर गोपालन, जो है हमारे एक साइंटिस्ट हैं। 1918 से 2019 के करीब आए थे। ये इनिशिएटेड न्यूट्रिएंट्स रिसर्च इन इंडिया। इन्होंने क्या किया था, न्यूट्रिशन पर जो है रिसर्च किया था। ही एनालाइज्ड मोर देन 500 इंडियन फूड्स फॉर देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड रिकमेंडेड एन अप्रोप्रिएट डाइट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। उन्होंने क्या एनालाइज किया था कि जो इंडियन फूड्स है ना, 500 से जो इंडियन लोग हैं 500 से ज़्यादा जो फूड्स है ना, फॉर देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू, उनके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए रिकमेंडेड एंड अप्रोप्रिएट डाइट, और उन्हें रिकमेंड किया था अप्रोप्रिएट डाइट जो है इंडियन कंटेंस्ट में। ठीक है, 500 से भी जो ज़्यादा फूड्स हैं हमारे। ठीक है, ही लैड सर्वे ऑन द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। फिर उन्होंने सर्वे किया था किस पर, न्यूट्रिशनल स्टेटस पर इंडियन पॉपुलेशन के। आइडेंटिफाइंग वाइज स्प्रेड डेफिशिएंसीज इन प्रोटीन, एनर्जी एंड अदर फूड कंपोनेंट्स। और उन्होंने ये भी आइडेंटिफाई किया था कि प्रोटीन में डेफिशिएंसी से, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, एनर्जी और अदर फूड कंपोनेंट्स की डेफिशिएंसी से क्या होगा। दिस लैड टू द इम्प्लीटेशन ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम। इस बच्चों के जो है खाने में जो है इन चीज़ों की कमी ना हो, प्रोटीन, एनर्जी और अदर फूड की। इसके लिए उन्होंने क्या चलाया था, मिड डे मील प्रोग्राम चलाया था 2002 में। नाउ ए पीएम पोषण इनिशिएटिव। अब इसको क्या बना दिया गया, पीएम पोषण बना दिया गया, इसको नाम दे दिया गया। टू प्रोवाइड बैलेंस फूड इन द गवर्नमेंट रन एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल ऑफ अवर कंट्री। ये कहाँ पर चल रहा है अब, पीएम पोषण नाम का ये जो प्रोग्राम चलाया गया था, ये अब कहाँ चल रहा है, गवर्नमेंट स्कूलों में चल रहा है। प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पर फूड इसमें, और गवर्नमेंट एडेड स्कूल में हमारी कंट्री के जो है ये चलाया जा रहा है, जहाँ पर बच्चों को क्या प्रोवाइड किया जाता है, प्रोटीन, एनर्जी और अदर फूड कंपोनेंट से भरपूर जो है भोजन प्रदान किया जाता है। दिस स्कीम हैज़ प्लेड ए रोल इन इम्प्रूविंग द हेल्थ न्यूट्रिशन ऑफ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन नेशनल वाइड। इस स्कीम के द्वारा जो है लोग बच्चों की हेल्थ और न्यूट्रिशन पर ध्यान दिया जा रहा है। हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कैसे जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं ना फूड के, उनका आप जो है टेस्ट कैसे करेंगे, यानी कि आप ये पता कैसे लगाएंगे कि इस फूड में प्रोटीन है या विटामिन है या फिर मिनरल है, ये आप कैसे पता लगाएंगे। तो इसके लिए कुछ टेस्ट हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स है। तो लेट अस फाइंड आउट विच न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन वेरियस फूड आइटम्स। सम न्यूट्रिएंट्स लाइक स्टार्च टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। फैट एंड प्रोटीन कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग फेयरली सिंपल टेस्ट। सिंपल टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि इसमें फैट है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है। वाइल अदर कैन बी डिटेक्टेड ओनली इन ए वेल इक्विपमेंट लेबोरेटरी। और जो है कुछ चीज़ों का हम लेबोरेटरी में भी जो है पता लगाते हैं। लेट अस एक्सप्लोर हाउ वी कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, फैट, प्रोटीन इन सम फूड आइटम्स। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट टेस्ट है जो हमारा, वो स्टार्च का टेस्ट है। तो स्टार्च का हम टेस्ट कैसे करेंगे। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स सच एज ए स्लाइस ऑफ पोटैटो, कुकम्बर, ब्रेड, सम बॉइल्ड राइस, बॉइल्ड ग्राम, क्रश्ड पीनट्स, ऑयल, बटर एंड क्रश्ड कोकोनट। अब जो है हम कुछ फूड आइटम्स लेंगे, जैसे कि पोटैटो लेंगे, कुकम्बर लेंगे, ब्रेड, राइस लेंगे, बॉइल्ड ग्राम लेंगे, क्रश्ड पीनट्स लेंगे, ऑयल, बटर और क्रश्ड, ये सब हम आइटम्स लेंगे। ठीक है, यू कैन टेक अदर फूड आइटम्स टू फॉर टेस्टिंग। आप जो है और भी आइटम्स ले सकते हैं टेस्ट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, प्लेस ए स्मॉल पीस ऑफ ईच आइटम ऑन ए सेपरेट डिश। अब हम क्या करेंगे, सभी आइटम्स के जो है छोटे छोटे पीस कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर की हेल्प से। ठीक है, पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डिलूटेड आयोडीन सॉल्यूशन ऑन ईच फूड आइटम। अब सभी फूड आइटम पर जो है ना हम कितने ड्रॉप्स डालेंगे, 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन के। ठीक है,
आइटम्स के ऊपर डालेंगे। ऑब्जर्व इफ़ देयर आर एनी चेंजेस इन कलर ऑफ द फूड आइटम्स। अब आप देखेंगे अगर उस फूड आइटम पर जो है कोई कलर चेंज हो जाता है, हैव दे टर्न ब्लू ब्लैक, अगर वो ब्लू या ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है वो आइटम, तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3। तो 3.3 टेबल में जो है हमने अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। जिस भी आइटम का कलर जो है ब्लू या ब्लैक हो जाएगा आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर, उसमें क्या होगा, स्टार्च होगा। चलिए देखते हैं टेस्ट ऑफ फैट कि फैट का टेस्ट कैसे करेंगे। टेक ए स्मॉल पार्ट ऑफ फूड आइटम दैट यू टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन एक्टिविटी 3.5 में जो भी आपने फूड आइटम्स लिए थे, फिर से हमें वो सारे फूड आइटम्स लेने हैं। प्लेस ईच फूड आइटम्स ऑन ए सेपरेट पीस ऑफ पेपर। अब हमें क्या करना है, इन फूड आइटम्स को जो है एक पेपर के ऊपर रखना है, ठीक है। रैप द पेपर अराउंड द फूड एंड प्रेस इट। अब हमें क्या करना है, उस पेपर को जो है रैप कर देना है, उस आइटम को जो है उस पेपर से रैप कर देना है, मतलब उसके ऊपर पेपर, पूरा पेपर से उसे ढक देना है, ठीक है। और उसके बाद उस पेपर को जो है उस आइटम के ऊपर हमें क्या करना है, प्रेस करना है। बी केयरफुल नॉट टू टीयर द पेपर। हमें इस तरीके से प्रेस करना है कि वो जो है पेपर फटे ना। इफ़ ए फूड आइटम कंटेन्स ए लिटिल वाटर अलाउ द पेपर टू ड्राई। अगर हमारे पेपर पर जो है हल्का सा जो है वाटर सा, मतलब हल्का सा वाटर आता है, लेकिन वो वाटर कैसा हो, ड्राई हो, ठीक है। वो पानी किस तरीके का है हमारे पेपर के ऊपर, ड्राई की तरह हो, एकदम ड्राई हो, सूखा हुआ अगर आता है, उस पेपर के ऊपर लग जाता है, तो डज द पेपर डेवलप एन ऑयली पैच। तो हमें ये पता लगेगा कि उसने क्या बना दिया, एक ऑयली पैच बना दिया पेपर के ऊपर। व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न फॉर दिस पैच। आप बता सकते हैं कि इस पैच का रीज़न क्या है। इफ़ ऑयल और बटर इज़ प्रेजेंट इन द फूड आइटम। अगर फूड आइटम के अंदर जो है ऑयल और बटर होता है तो इट लीव्स एन ऑयली पैच ऑन द पेपर। तो वो पेपर पर जो है एक ऑयली पैच छोड़ देगा। नाउ होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। अब हमें क्या करना है, पेपर को लाइट के सामने ले जाना है। कैन यू सी द लाइट फैंटली शाइनिंग थ्रू दिस पैच। अब हमें क्या दिखेगा, उस पैच जिस जगह पर वो जो है ऑयल लगा होगा, वो लाइट के सामने जो है हमें कैसा दिखाई देगा, उस पर शाइन पड़ेगी, ठीक है। एन ऑयली पैच ऑन द पेपर शो दैट द फूड आइटम्स कंटेन्स फैट। इससे हमें पता लग जाएगा कि इस फूड आइटम में क्या है, फैट है। विच ऑफ दीज आइटम्स कंटेन्स फैट, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन टेबल 3.3। अब इस ऑब्जर्वेशन को हमें टेबल 3.43 में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो फैट आपको पता चलेगा किन आइटम्स में होता है। जब भी आप कभी रैप करके कोई भी फूड अपने जो टिफ़िन में रख के ले जाते हैं, तो कभी कभार आप देखते हैं कि उस पेपर के ऊपर कुछ ऑयली सा लग जाता है। तो उस जो ऑयल लगता है ना, उससे पता लगता है कि इस फूड आइटम में क्या है, फैट है। प्रोटीन का टेस्ट कैसे करेंगे। दिस एक्टिविटी मे बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। इस एक्टिविटी को हम टीचर की हेल्प से करेंगे, ठीक है। टेक द फूड आइटम टेस्टेड इन प्रीवियस एक्टिविटीज़। प्रीवियस एक्टिविटी में जो भी हमने फूड आइटम लिए थे उन्हें हम दोबारा से लेंगे सभी को। मेक ए पेस्ट ऑफ पाउडर फूड आइटम्स यूजिंग पेस्टल एंड मोटर। अब हमें क्या करना है, इन फूड आइटम्स का जो है पाउडर सा बनाना है और एक पेस्ट की तरह बनाना है इसको, ठीक है। जो इसका पाउडर नहीं बन सकता उसका हम एक पेस्ट बना लेंगे पीस कर, ठीक है। पुट अबाउट हाफ टी स्पून ऑफ ईट फूड आइटम इन ए सेपरेट क्लीन टेस्ट ट्यूब। अब हमें क्या करना है, इन फूड आइटम्स को क्या रखना है, एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में रख लेना है इनको। इस जो एक्टिविटी को करने से पहले हमें जो है कुछ प्रिकॉशंस, मतलब कि सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। दीज केमिकल्स आर हार्मफुल। जो भी हम अब टेस्ट करेंगे, इसमें जो भी हम केमिकल डालेंगे वो क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है। नीड टू बी हैंडल्ड विथ केयर। हमें क्या करना है, या तो हमें इसका जो टेस्ट करने से पहले ग्लव्स पहन लेने हैं हाथ में। डू नॉट टच एनी ऑफ दीज केमिकल्स अनलेस आस्क्ड टू डू सो। हमें जो है इन केमिकल्स को टच बिल्कुल भी नहीं करना जब तक हमसे कोई कुछ कहे ना। इफ़ एनी केमिकल गेट्स स्पिल्ड ऑन योर बॉडी। अगर कोई भी केमिकल हमारी बॉडी पर लग जाता है, इमीडिएटली वॉश द अफेक्टेड एरिया विथ वाटर। हमें क्या करना है, जल्दी से उस एरिया को जो है वॉश कर लेना है। डू नॉट पुट एनी ऑफ दीज केमिकल्स इन टू योर माउथ। इस केमिकल को हमें अपने मुंह तक नहीं ले जाना, तो ट्राई टू स्मेल दैम। और कोशिश भी नहीं करनी है हमें उसे स्मेल करने की। तो हमें इसका टेस्ट कैसे करना है, ऐड 2-3 टीस्पून ऑफ वाटर टू ईच टेस्ट ट्यूब एंड शेक दैम वेल। और इसको क्या करना है, हमें शेक करना है
पहले 2-3 वाटर टीस्पून जो है वाटर उसके अंदर हमें डालना है, जो भी हमने पेस्ट उसके अंदर डाला है ना टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर हमें क्या डालना है 2 या 3 बूंदे जो हमें वाटर की डालनी है। पहले उसमें ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू ईच टेस्ट ट्यूब यूजिंग ए ड्रॉपर। उसके बाद हमें क्या करना है 2 ड्रॉप्स हमें कॉपर सल्फेट की डालनी है उसमें। नाउ टेक अनदर ड्रॉपर एंड ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन टू ईच ट्यूब। फिर हमें क्या करना है सभी ट्यूब्स में क्या डालनी है 10 ड्रॉप डालनी है कास्टिक सोडा की, ठीक है। शेक वेल, अब हमें उसे क्या करना है अच्छे से शेक करना है, हिलाना है। लीव द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब फॉर ए फ्यू मिनट्स। अब हमें क्या कर देना है उस टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर के लिए जो है छोड़ देना है, थोड़े से मिनट के लिए जो है हमें उसे छोड़ देना है ऐसे ही। वट डिड यू ऑब्जर्व, अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे द कंटेंट ऑफ सम टेस्ट ट्यूब्स टर्न वॉयलेट। हम क्या देखेंगे क्या दिखाई देगा कि अगर वो जो है कंटेंट जो हमने डाला टेस्ट ट्यूब में वो क्या हो जाए वॉयलेट कलर में चेंज हो जाए। दिस वॉयलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। जिस भी टेस्ट ट्यूब का जो है कलर वॉयलेट हो जाएगा उसमें क्या होगा उस फूड आइटम में प्रोटीन होगा। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3। अब हम इस ऑब्जर्वेशन को 3.3 टेबल में लिखेंगे। वट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम टेबल 3.3। आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे जो है टेबल 3.3 में। विच फूड आइटम शो द प्रेजेंस ऑफ मोर देन आवर न्यूट्रिएंट्स। जो है कौन सा फूड आइटम जो है दिखाता है प्रेजेंस ऑफ मोर देन आवर न्यूट्रिएंट्स, 1 न्यूट्रिएंट से भी ज़्यादा कौन सा फूड आइटम्स जो है दिखाता है कि उसमें 1 से भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं। विच फूड आइटम शो द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट्स। और कौन सा फूड आइटम बताता है कि प्रोटीन और जो है फैट है उसमें दोनों ही हैं उसमें। पीनट शो द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन एंड, पीनट्स के अंदर जो है दोनों ही चीज़ होती हैं, प्रोटीन और फैट्स दोनों होता है। दीज इंडिकेट दैट एनी फूड विच वी ईट मे कंटेन मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स। ये इंडिकेट करता है कि जो भी फूड हम खाते हैं अगर उसमें जो है मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विच वी ईट मे कंटेन मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स वाले जो है हम फूड भी ईट कर सकते हैं, ठीक है। इस देयर ए फूड आइटम दैट लेक एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, अगर किसी भी फूड में जो है इन न्यूट्रिएंट्स का लेक होता है, कमी होती है, तो विच ऑफ दीज फूड्स डू यू कंज्यूम डेली। तो हमें क्या खाना चाहिए, ये फूड जो है डेली खाना चाहिए। अगर हमारे अंदर किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो हमें क्या उस न्यूट्रिएंट से भरपूर जो है फूड खाना चाहिए। अगर हमारे अंदर विटामिन ए की कमी है तो हमारी विटामिन ए की कमी को जो फूड्स कंप्लीट करते हैं हमें उन्हें ही खाना चाहिए। ट्राई टू फाइंड आउट अदर फूड्स दैट आर गुड सोर्सेज ऑफ स्टार्च फैट्स एंड प्रोटीन्स। हमें जो है वो फाइंड करना चाहिए कि किन फूड्स में जो है स्टार्च फैट्स और प्रोटीन हो, किस सोर्सेज हो, हमें सबसे ज़्यादा उन फूड्स को फाइंड करना चाहिए। तो ये है हमारी टेबल 3.3। तो चलिए इसको फिल कर लेते हैं। तो इसको हम कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर दिया है नेम ऑफ द फूड आइटम। ये फूड आइटम के क्या है नेम है दिए गए हैं, ये फूड आइटम के नेम दिए हैं। कलर ऑफ द फूड आइटम्स फॉर स्टार्च टेस्ट, जब हमने स्टार्च टेस्ट किया तो इसका कलर कैसा हुआ, जब उस आयोडीन टेस्ट से पहले उसका कलर कैसा था यहाँ पे ये बताना है, और आयोडीन टेस्ट के बाद उसका कलर कैसा हो गया था ये बताना है इस कॉलम में। ऑयली पैच फॉर फैट टेस्ट, जब हमने फैट का टेस्ट किया तो हमारी प्रिडिक्शन पहले क्या आई थी, पहले तो यस मतलब हमने प्रिडिक्शन लगाया था तो यस थी या नो थी। ऑब्जर्वेशन जब किया तो क्या आया उसका रिजल्ट। कलर ऑफ द फूड आइटम्स फॉर प्रोटीन टेस्ट, प्रोटीन टेस्ट करते टाइम जो है उससे पहले उसका कलर कैसा था और बाद में जब हमने प्रोटीन टेस्ट किया तो उसका कलर कैसा हो गया। अब हम देखेंगे उस फूड आइटम में स्टार्च है, फैट है या फिर प्रोटीन है। तो पहला देखते हैं, जैसे पोटैटो है,
अब पोटैटो है, पोटैटो को जब हमने आयोडीन टेस्ट किया तो पहले तो लाइट ब्राउन का ही होता है, लाइट ब्राउन कलर का पोटैटो होता है ना, और उसके बाद जब हमने आयोडीन टेस्ट कर दिया तो वो क्या हो गया, ब्लू ब्लैक कलर का हो गया। ओके, अब उसकी ऑयली पैच फॉर फैट में क्या आई, उसकी नो। हमारी प्रोडिक्शन क्या थी, इसके अंदर क्या है, ऑयली पैच होता ही नहीं पोटैटो के अंदर। फिर ऑब्जर्वेशन करने के बाद भी क्या आया, नो आया। क्या प्रोटीन टेस्ट जब हमने किया तो नहीं है उसके अंदर प्रोटीन, आफ्टर प्रोटीन बाद में प्रोटीन नहीं था। इसमें क्या होता है, पोटैटो में स्टार्च होता है, फैट और प्रोटीन नहीं होती, इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया। सेकंड हमारा क्या है, यहाँ पर क्यूकम्बर है। तो चलिए क्यूकम्बर के बारे में पढ़ते हैं। तो क्यूकम्बर के बारे में क्या दिया हुआ है, लाइट ग्रीन। क्यूकम्बर तो आपको पता ही है कि लाइट ग्रीन कलर का होता है। और उसमें जब हम आयोडीन टेस्ट करते हैं, आयोडीन टेस्ट से पहले वो लाइट ग्रीन का होता है, और आयोडीन टेस्ट करने के बाद उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ऑयली पैच नहीं होता क्यूकम्बर में। और जो है प्रोटीन, जब हमने उसका टेस्ट किया तो प्रोटीन भी नहीं होता क्यूकम्बर के अंदर। और इसमें ना तो स्टार्च होता है, ना ही फैट होता है, और ना ही इसके अंदर प्रोटीन होता है। ठीक है, अब आते हैं बॉइल्ड राइस पर। तो बॉइल्ड राइस में क्या दिया है, बॉइल्ड राइस वाइट कलर का होता है, और जब हम इसमें आयोडीन टेस्ट करते हैं तो ब्लू ब्लैक हो जाता है। इसमें जो है ऑयली पैच नहीं आता, और ना ही इसमें क्या होता है, प्रोटीन भी होता नहीं है, इसके अंदर होता है स्टार्च। ठीक है, ये हमारा क्रॉस, इसमें कुछ नहीं होता। बॉइल्ड ग्राम, बॉइल्ड ग्राम जो है लाइट ब्राउन का होता है, लाइट ब्राउन कलर का होता है। आयोडीन टेस्ट के बाद जो है कोई भी चेंज नहीं आता, इसमें ऑयली पैच भी नहीं होते। और इसमें जो है जब प्रोटीन टेस्ट हम करते हैं ना बॉइल्ड ग्राम में, तो लाइट ब्राउन रहता है, और टेस्ट करने के बाद वो वॉयलेट कलर में चेंज होता है ना, प्रोटीन टेस्ट में वॉयलेट कलर में चेंज होता है। और स्टार्च नहीं होता, इसमें फैट भी नहीं होता, इसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, बॉइल्ड ग्राम में हमारा, इसको रब कर देती हूँ मैं, ताकि आपको जब लिखना हो तो इसे समझ में आए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम पीनट्स पे। पीनट्स में क्या है, लाइट ब्राउन कलर का होता है पीनट्स, आप देख रहे हैं। और इसमें जब हम आयोडीन टेस्ट करते हैं तो इस पर कोई भी चेंज नहीं आता। प्रेडिक्शन क्या है इसकी, यस है। ठीक है, ऑयली पैच होता है पीनट्स में, है ना, और ऑब्जर्वेशन के बाद भी यस आया है। प्रोटीन इसमें होता है या नहीं, जब हम प्रोटीन टेस्ट करेंगे तो पहले लाइट ब्राउन कलर का होगा, फिर वॉयलेट में चेंज हो जाएगा। इसके अंदर क्योंकि प्रोटीन होता है तो इसमें फैट भी होता है और प्रोटीन भी होता है। ब्रेड या चपाती लाइट ब्राउन कलर की होती है, जब आयोडीन टेस्ट करते हैं तो ब्लू ब्लैक हो जाती है। इसके अंदर ऑयली पैच नहीं है, इसके अंदर प्रोटीन टेस्ट किया तो वो भी नहीं आएगा। और इसमें क्या होता है, स्टार्च होता है, फैट नहीं होता, प्रोटीन भी नहीं होता। बटर, बटर क्या होता है, येलो कलर का होता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता आयोडीन टेस्ट के बाद। इसके अंदर ऑयली पैच होते हैं तो यस लिख दिया, इसमें प्रोटीन नहीं होता, नो। और इसमें क्या होता है, हमारा फैट होता है बटर के अंदर, क्योंकि ये ऑयली होता है ना, इसलिए। कोकोनट, कोकोनट हमारा वाइट कलर का होता है, और जब हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें आयोडीन टेस्ट करते हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं आता, और ऑयली पैच होता है, यस, प्रोटीन नहीं होता, और इसमें क्या होता है, फैट होता है। तो इस तरीके से हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप लोग अपनी बुक में ही करेंगे इस टेबल को कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही लेंदी हो गई है, तो आज के लिए हम इतना करेंगे। इसके आगे की जो भी एक्टिविटी दी गई है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है रीड करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।